हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 4 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज द क्वेश्चन। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2, prove that real z1 z2 is equal to real z1 into real z2 minus imaginary z1 into imaginary z2। ऑलराइट, सो बेसिकली इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि लेट्स से कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक z1 और एक z2। अगर आप उनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, राइट, z1 और z2 का, तो उस प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो इक्वल होना चाहिए रियल z1 रियल z2 का प्रोडक्ट। मतलब जो z1 और z2 का रियल पार्ट है उनके प्रोडक्ट माइनस इमेजिनरी z1 इनटू इमेजिनरी z2। मतलब जो z1 और z2 का इमेजिनरी पार्ट है उनका प्रोडक्ट और उनके डिफरेंस के बराबर हो जाना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको क्वेश्चन के साथ और ज्यादा क्लैरिटी से भी समझेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहां पर लिखें लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर बी, लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बी z1 एंड z2। ऑलराइट, और z1 की वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए दिस इज a प्लस बी आयोटा। ओके, और दूसरा z2 की आप वैल्यू को एज्यूम कर लीजिए दिस इज c प्लस डी आयोटा। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रियल पार्ट क्या है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहां पर रियल पार्ट ऑफ z1 है, इट इज a। ओके, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस, तो आप लिखेंगे सर रियल पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू c। ओके, अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, तो आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट im ऑफ z1 इज इक्वल टू कितना, दिस इज b। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 में आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे, दैट इज d। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ा था, समझा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। सो जो आयोटा के साथ एसोसिएटेड हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने इसके इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को अलग से करके लिख लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, किसका, z1 और z2 का। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं z1 इंटू z2 इक्वल टू a प्लस बी आई इंटू में c प्लस डी आई। ऑलराइट, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, a इंटू सी प्लस में a इंटू डी आई। सिमिलरली b इंटू सी आई, और इसको अगर आप करेंगे दैट इज b इंटू डी आई रेज टू पावर 2। और ऐसा हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ आयोटा में, कि आई स्क्वायर की वैल्यू यानी उसकी जो आई रेज टू पावर 2 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज -1। अब इसको यहाँ पर आप पुट इन कीजिए, सो वैल्यू विल बी a इंटू सी प्लस में a इंटू डी ऑफ आयोटा प्लस b इंटू सी आयोटा, एंड दिस विल बी b इंटू डी माइनस ऑफ 1। ऑलराइट, फर्दर आप इसको क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट्स को एक तरफ कर लीजिए, इमेजिनरी पार्ट्स को एक तरफ कर लीजिए। तो आप इसे लिख सकते हैं a इंटू सी माइनस ऑफ b इंटू डी प्लस a इंटू डी प्लस b इंटू सी, और हमने बाहर इसमें से कॉमन ले लिया क्या, आयोटा। यानी इन दोनों टर्म्स को मैंने यहां पे इस तरह से लिख लिया। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया है, प्रोडक्ट आ गया है z1 और z2 का। सो ये क्या है, दिस इज द रियल पार्ट, ओके, एंड दिस वन इज व्हाट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। ओके, इसका प्रोडक्ट ऑफ z1 एंड z2 का। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, हमें प्रूफ क्या करना था उसकी बात कर लेते हैं। और यहीं पे अब आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से समझना है। यहां पर हम लिखेंगे टू प्रूफ। ओके, ट्रू प्रूफ, टू प्रूफ में हमें क्या करना है, दैट इज रियल z1 z2, यानी हमें रियल पार्ट देखना है, इज इक्वल्स टू रियल z1 इंटू रियल z2 माइनस ऑफ इमेजिनरी
Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो जैसे ही आप इसे लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को ले लेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज रियल Z1 इंटू Z2। और अभी जो हमने फाइंड किया था इस वाले स्टेप में, देखिए यही तो है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं A इंटू सी माइनस ऑफ B इंटू डी। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए आपने नोटिस क्या करना है, क्या ये प्रूव हो चुका है? अगर हम टेक्निकली बोलें, यस ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है, इसी स्टेप के अंदर प्रूव हो चुका है। लेकिन अब हम इसे बिल्कुल उस तरह से एक्सप्लेन करेंगे जैसा हमें एग्जामिनर या क्वेश्चन चाहता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इन बातों को डिस्कस किया था, यहां पर अगर आप नोटिस करें, ये देखिए, ठीक है ना? तो इन्हीं बातों को अगर मैं पूछूं व्हाट इज ए, आप कहेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1। जरा ध्यान से देखिए, व्हाट इज ए, दिस इज रियल पार्ट ऑफ Z1। व्हाट इज सी, इट इज रियल पार्ट ऑफ Z2। व्हाट इज बी, इट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यस, तो बस फिर अगर ये बात क्लियर है तो आप इन ए बी सी की प्लेस पे इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, देखिए, दिस इज ए इज रियल पार्ट of Z1, real part of Z2 minus imaginary part of Z1 and imaginary part of Z2। तो इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म से हमसे पूछा गया था क्वेश्चन, हमने उसी फॉर्म में इसको लिख दिया है। ऑलराइट, सो दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। इफ इट्स सो, हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.